नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और हम किस्सा कुर्सी का लेकर आए हैं आजमगढ़ जिले की मेहनगर विधानसभा सीट पर। इस विधानसभा सीट पर जो तमाम दलों के नेता हैं वो हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से ओंकार सिंह जी बैठे हुए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से सिंगराई गौतम जी भी हैं, बीजेपी की तरफ से तीजाराम जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय शंकर राय जी हैं और बीएसपी की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से बुद्धिराम सरोज जी हैं और बीएसपी की तरफ से विजय शंकर राय जी हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी संजीव जी से बात करूंगा। संजीव जी, आप काफी लंबे समय से इस पूरे क्षेत्र को कवर करते रहे हैं, क्या समस्या है और क्या इस सीट का प्रोफाइल का है? जी, यहाँ की समस्या सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के डेवलपमेंट। यहाँ पे कुछ भी कोई भी सरकार बनी हो या बीएसपी की सरकार बनी हो या सपा की सरकार बनी हो, इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से कहा जाए तो विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे सड़कें खराब हैं, बिजली पानी की भी बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पे 2 बार बीएसपी के कैंडिडेट विद्या चौधरी जी यहाँ पे चुनाव जीत चुकी हैं, वो मंत्री भी रह चुकी हैं। इसके अलावा इस समय वर्तमान समय ब्रिजलाल सोनकर हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनकी प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो उनकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी नहीं छवि। लोग उनसे इस समय त्रस्त हो चुके हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जगह जगह वो जो है जमीन कब्जा कर रहे हैं, इस तरह के अवैध उनके ऊपर एक आरोप लग चुका है। एक पत्रकार को वो किडनैप भी कर लिए थे। डेवलपमेंट की जगह अपना डेवलपमेंट करने में जुटे हुए हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपके विधायक पर जमीन कब्जाने के आरोप हैं, अपना डेवलपमेंट करने के लिए आए थे कि क्षेत्र का? बोलिए। अच्छा, नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए उनको प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था। क्षेत्र का विकास किया और क्षेत्र के विकास के लिए जो है, और उनके संबंधित मुझको इतना नहीं, वो कोई आंकड़ा भी नहीं उनका मेरे सामने है। आपकी पार्टी के विधायक है और आपके पास आंकड़ा नहीं है अपनी पार्टी के? मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के तरफ से जो निर्देश जारी हैं, जो गवर्नमेंट के तरफ से या एजेंडा के अनुसार, वादा के अनुसार जो कार्य किए गए हैं, उसके संबंध में मुझको जानकारी है। और गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से यह सबसे अहम पीजीआई आजमगढ़ जनपद के लिए विकास का एक बहुत बड़ा वह है जनहित के लिए, क्योंकि यह पीजीआई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यह शुरू किया गया था और बीएसपी गवर्नमेंट आने के बाद यह मृत प्राय हो गया। उसके सारे कार्य को बंद कर दिया गया था और समाजवादी पार्टी जब भी पुनः सत्ता में आई और उसको पुनर्जीवित करते हुए यह पुनः उसको पुनर्जीवित कर दिया है और सारे कार्य विकास के उसके हो गए हैं। वहाँ पर अच्छे डॉक्टर भी इस समय स्थापित कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो है जनपद के बता रहा हूँ कि जो है एशिया महाद्वीप का सबसे अहम दिशान चीनी मिल का जो है मृत प्राय हो चुकी थी और वो बंद भी हो चुकी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी जनपद की बात बता रहा हूँ, क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, केवल इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, यह विधानसभा क्षेत्र में जो है इधर इस में जो है विकास कार्य ऐसा नहीं। ये आप भी मान रहे हो? हाँ, आपके प्रतिनिधि यहाँ 2 बार रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं आपके विधायक, उन लोगों ने उस समय क्या किया और क्या लगता है कि ये कह रहे हैं कि पूरे में विकास हुआ है? वो सर, हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जहाँ तक नगर की बात है, यहाँ आश्रम पद्धति स्कूल हमारे ही रिज्यू में खोला गया, माननीय मंत्री जी ने उसको ले आई हैं। यहाँ विद्युत उपकेंद्र लाई हैं। यहाँ तो इतने वर्क हुए नगर में, यहाँ से 5 किलोमीटर आपके सरदारगंज तक, आपके खुद गांव में यहाँ से वो रोड गया हुआ है, पक्का रोड। वो माननीय विद्या चौधरी जी प्रथम वित्त मंत्री बनी तो पहली बार उन्होंने उस पैसे को वहाँ किया। इसके बाद गड़ैया एक मोहल्ला पड़ता है, यहाँ इन्होंने वो कब्रिस्तान तक जो है अनुसूचित जात का कब्रिस्तान है, वहाँ तक, मतलब ये अभी नदी पर पुल माननीय विद्या, हाँ है, उनका भी तो उसमें होता है ना, जो उस साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका उसमें वो होता है। तो उसके लिए तमाम काम, ये नदी पर भी पुल यहाँ बना हुआ है, वो माननीय चौधरी जी के रिज्यू में काम तो बहुत उन्होंने किया, ऐसा कुछ नहीं है। और काम होता है, बसपा सरकार में काम होता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ की सपा की जब आप बात कर रहे हैं कि ये यहाँ के विधायक तो इस तरह है कि हम तो नहीं करेंगे, पूरी जनता, जबकि उनके मतदाता होते हैं यादव बिरादरी के लोग। यादव बिरादरी कतई पसंद करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई विधायक का इनके अंदर गुण है ही नहीं है कि ये विधायक फिर बन सके। आपकी प्रत्याशी को क्यों साथ नहीं दिया जनता ने? और नहीं, इसलिए जनता ने साथ दिया। मेरा चुनाव हुआ, मैं उससे 60,000 वोट ज्यादा भी पाया। लेकिन एक परिस्थितियां होती है कि हवा आई, एक लहर ऐसी आई, सबका अपना आता है। हमारी भी पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी, फिर हमारी इस बार पूर्ण बहुमत सरकार फिर बनेगी। हम वर्क करके दिखा रहे हैं, वर्क करके फिर दिखाएंगे। अगर वर्क करके दिखाया तो जनता साथ देती ना? नहीं, वो देती ठीक है, लेकिन जनता का निर्णय सब एक जगह बराबर तो रहता नहीं।
जनता का निर्णय वहीं आता है ना। हाँ, फिर नया भी देखना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि इनके समय में काफी काम हुआ, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार काम करा रही है। देखें, लगभग 15 साल से सपा और बसपा की सरकार यहाँ रही है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ प्रतिनिधि भी उसी दल का रहा है। जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है उनके प्रतिनिधि भी यहाँ से रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तहसील हुए अभी 15 साल लगभग हो गए हैं, अभी तक यहाँ सीओ कार्यालय नहीं आ पाया है। हम सीओ कार्यालय के लिए हमें लालगंज ही अभी जाना पड़ता है, और कई ऐसे काम हैं कि जिसके लिए हमें लालगंज जाना पड़ता है। इस मुद्दे पर सपा बसपा दोनों फेल रही हैं। और जहाँ तक यहाँ के विधायक का सवाल है, जो करप्शन बढ़ा है, अभी नगर में ही एक लखरा पोखरा है, वो पोखरे को उन्होंने अपने आदमी को उसको दिलवा करके ये तहसील से वो कर लिया है और कब्जा कर लिए हैं। सारी मछलियाँ मारते हैं और बेचते हैं। ये विधायक का काम। जहाँ तक विद्या चौधरी जी का काम है, जो 2 बार यहाँ की विधायक रही, मंत्री भी रही, लेकिन बता दूं आपसे कि उनके समय में भी यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अभी आप बिंद्रा बाजार से खरियानी रोड पर जाएं, उस रोड पर चलना इतना दूभर है कि कोई भी व्यक्ति साइकिल से जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं है। रूट चेंज करके लोग जाते हैं। ये स्थितियाँ हैं। यह जबकि भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी आबादी वाली विधानसभा है, लगभग 4 लाख मतदाता यहाँ पर हैं। और लेकिन यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो भी व्यवस्था है विकास की, सारे नगरसी हैं। दोनों सरकारों के दोनों प्रतिनिधि यहाँ फैल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी भी सरकार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में काम हुआ, इनकी 2 साल का जश्न मना रही है। वो कह रहे हैं कि विधायक तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने यहाँ पर काम किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई सरकार का कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है, खासकर मेहनगर विधानसभा में। जैसा कि पहले से सपा ही बसपा का यहाँ चला है, न सपा ने कुछ किया न बसपा ने कुछ किया है। यहाँ पर करप्शन ज़्यादा बढ़ा है। जैसा कि अभी सड़कें की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं भी कहूँगी कि आपके मोहम्मदपुर बाजार से लेकर कमहरिया तक सड़क अच्छी नहीं है। यहाँ पर बिजली पानी की भी व्यवस्था नहीं अच्छी है। और 27-28 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर भी कांग्रेस बहुत कुछ दिया है। बगैर सरकार उत्तर में प्रदेश में रहते हुए भी बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने। आगे आपको क्या एक चीज जरूर आती है कांग्रेस पर जब बात करते हैं, तो ऐसा क्या रहा कि जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है? कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही? कांग्रेस को जनता ने नहीं नकारा, कांग्रेसियों ने खुद जनता को नकार दिया। कांग्रेस ने नहीं नकारा, कांग्रेसियों ने खुद नकारा। इस नाते जनता कांग्रेस को, ऑफ कोर्स कांग्रेसियों ने अपने को अपने में बांट करके जनता को भूल गए। इस नाते जनता इनको वोट नहीं दे रही थी। लेकिन इस बार आप पीके का नाम जानते होंगे, प्रशांत किशोर जी का, हमारे रणनीतिकार हैं। निसंदेह हमारा संगठन से लेकर के हर तरह से भरोसा नहीं है। उन्होंने अपनी नीतियों को लागू करवाया हाईकमान से मिलकर के। आप यही तो कह रहे हैं ना, गुटबाजी रही, अपने लोगों पर भरोसा नहीं रहा, इस वजह से अब बाहर से हायर किया जा रहा है। हाँ, और क्या। तमाम लोग मेरे साथ हैं, मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने यहाँ पर काफी काम किया है। सवाल वही है, क्या समस्याएं यहाँ पर दूर हुई हैं? सबसे पहले तो इन्होंने जो पीजीआई, जो यहाँ मेडिकल कॉलेज जो उसकी चर्चा किया, आज के 15 साल के पहले की वह पीजीआई खुली है। अभी भी आप जाकर देखेंगे वहाँ सोनोग्राफी नहीं है। जितने पैथोलॉजी है सब बाहर हैं। डॉक्टर बिल्कुल शून्य हैं, नगण्य हैं। 4-6 डॉक्टर हैं। जो डॉक्टर हैं वो अभी जो पर्ची लिखते हैं सब बाहर सिर्फ दवाएं आती हैं। यानी कहने का तात्पर्य जिस उद्देश्य से वो मेडिकल कॉलेज खुला, वो लड़कों के साथ जो है भविष्य, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी जहाँ तक विकास का प्रश्न है, विकास अभी चर्चा हो रही थी। मैं तो यह समझ रहा हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं भी एक भी बोर्ड कोई माननीय विधायक बिजलाल सोनकर जी का दिखा दे कि यहाँ पे काम जो हुआ है माननीय विधायक जी के, एक भी काम, कोई काम नहीं हुआ है। बल्कि इस सरकार में गुंडा राज बढ़ जाता है, आतंकवाद बढ़ जाता है, सांप्रदायिकता बढ़ जाती है। अभी आप देखे होंगे, अभी जवाहर बाग की घटना अभी आपने सुना, क्या है? इन्हीं की सरकार में 2 साल पहले कुछ उन्होंने कब्जा किया और आज उसको खाली कराने में ये स्थिति पैदा हो गई। अभी अभी SSO जो है मृत्यु हुई। अभी जो है आपके विधायक साहब आते हैं आप लोगों से मिलने, कोई समस्या दूर करने के लिए? कभी विधायक जी आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे नहीं मिलते हैं। उनके साथ नेताजी बैठे हैं, खुद कह रहे हैं कि विधायक जी का पता ही नहीं कौन से काम। वही तो, उनसे नहीं मिलते, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनके स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, जो पैसा कमाते हैं उनके साथ रहते हैं। क्या लगता नहीं ऐसे विधायक जो समस्याओं दूर करने में इनकी कोई रुचि नहीं है, पार्टी ने गलती की टिकट देकर?
अब यह तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहा है कि अब इसके विषय में उनके निर्णय तो रहा है, लेकिन गलती रही कि नहीं रही, आप ये बताइए। कार्यशैली उनकी अब अलग अलग होती है हर लोगों की न। इनकी कार्यशैली कर रहा हूँ कि क्षेत्र के मैं विकास की बात करूं, आप कह रहे हो कि विधायक के आंकड़े नहीं पता, तो जब आप ही को नहीं पता, आपकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। नहीं, पार्टी की तरफ से जो भी कार्य है उसके संबंध में तो हमको जानकारी है ही है। विधायक के कार्यों की नहीं पता ना। सुने, और विधायक के विषय में व्यक्तिगत उनके विषय में मैं नहीं बता सकता कि उनका क्या शैली है कार्य करने की है। उसका यही है कि संवादहीनता आप सब में है, पार्टी की तरफ से विधायक। हाँ, संबंध में तो मैं कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता। तो और बदलाव होना चाहिए पार्टी के निर्णय में अब, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, लेकिन उसे बताएगा कौन? आप ही लोग यहाँ से जानकारी दोगे ना। अब हम निर्णय नहीं कर सकते हैं ना। ये निर्णय की नहीं कर रहा हूँ मैं, फीडबैक की बात कर रहा हूँ। क्या ये फीडबैक जाएगा कि अब एक अच्छा नेता यहाँ पर देने की जरूरत है पार्टी को? हाँ, ये तो है कि पार्टी को चाहिए कि अच्छा निर्णय। ये खुद ही मान रहे हैं कि इनकी पार्टी के विधायक को अब चेंज करना चाहिए, दूसरे प्रत्याशी। देखें, यहाँ समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आई है या यहाँ प्रतिनिधि हुए हैं, या अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। आपको बताऊं कि तरवा थाना के अंतर्गत लगभग 15 दिन के अंदर 6 हत्याएं हुई हैं। तरवा बाजार में एक सोनार की हत्या हुई, खरियानी बाजार में 2 ये बढ़ी लोहार थे, उनकी हत्या हुई, खुटहन में एक हत्या हुई। इस तरह से लगभग 6 घटनाएं हत्याओं की हुई। हत्याओं से हम लोग इतना भयाक्रांत हो जाते हैं सपा गवर्नमेंट में कि घर से निकलना लोगों का दुश्वार हो जाता है, और इस पर किसी तरह का नियंत्रण अंकुश समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं लगा पाती है। और यहाँ के प्रतिनिधि, ये हर जगह हम जा रहे हैं, वहाँ अपराध की बात जरूर आ रही है। मथुरा में भी एक बड़ा हादसा हुआ, तो किस तरह का कंट्रोल है कि आप एक तरफ तो विकास की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ अपराध युक्त प्रदेश जीते जा रहे हो? अब यह जो है प्रशासन स्तर पर पार्टी की तरफ से यह नहीं है कि आपस में हत्या हो प्रशासन, लेकिन यह हाँ ठीक है। सरकार हमेशा चाह रही है कि हर पहलू पर, हर बिंदु पर नियंत्रण रहे, लेकिन जो है आपराधिक प्रवृत्ति ऐसा है कि उसको तो देख नहीं सकते हम कि अंधकार में वो क्या कर सकते हैं अंधकार में। लेकिन नहीं आदि प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो सरकार में रहने का औचित्य खत्म हो जाता है। सुने, एक जो है अभी देखें, 2 लाख का इनाम रखा था, अभी सरकार की ही देन है, उस पर सरकार ने कड़ा नियंत्रण रख करके, पर्यवेक्षण करके। नहीं, सपा सरकार तो बिल्कुल असफल है। इसका तो हमको लगता है कि खासकर जहाँ तक विधायक की बात है, इनका तो जितनी बुराई कर लिया जाए उतना कम है, क्योंकि ये जमीनों पर गरीबों के वहाँ सीधारी वो बताइए नरौली पे उतना बड़ा कब्जा इन्होंने किया। छोटा सा तालाब था जो बेचारे इनके जात के लोग जी खा रहे थे, उससे उसको उन्होंने छीन लिया अपने लोगों ने। छोटे छोटे वर्क कर रहे हैं तो विधायक तो कहे नहीं जा सकते। क्या उनकी सोच उनके साथ हम लोगों को जो आप पूछ रहे हैं वो हम लोग जवाब दे दें। के बारे में भी आया ना कि सीओ साहब बैठे नहीं, 15 साल पहले का। नहीं, देखिए सीओ साहब बात नहीं, ये तो हमारी ही देन है कि यहाँ तहसील आ गई, ये बसपा की देन है जो तहसील आई है। यहाँ जितने भी वर्क हुए बिल्कुल काम चल रहा है, अब सब कुछ चल रहा है। ये सारे बसपा के रिव्यू के हैं, आज भी जाके देख लिया जाए। लेकिन होता क्या है, सपा सरकार के लोग जब आ जाते हैं तो हमारे बोर्ड को हटा करके अपना बोर्ड लगा देते हैं। हर जगह हमारे बोर्ड को हटा दिया जाएगा, वो अपने बोर्ड को लगा देंगे। जैसे कि आजमगढ़ जनपद में 10 विधानसभाएं हैं और 9 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। यह आजमगढ़ जनपद का दुर्भाग्य है। और सांसद भी मुलायम सिंह यहाँ के जो सपा सुप्रीमो, क्या उसका फायदा मिल रहा है उनके सांसद होने का? लाइव बिल्कुल नहीं। वैसे तो कहने का हम लोग यूपी में सीएम के बाप के क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। इनके शासन में हमने पहले भी कहा करप्शन बढ़ा है। आज भी जो गरीब जाता है थाने पर, उनका FIR दर्ज नहीं होता है, उनके साथ व्यवहार होता है, सौतेला व्यवहार होता है। और इस शासन में जहां भी हम लोग जाते हैं सुनने को मिलता है कि इस शासन में दलित समाज के लोगों का काम नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो ये सरकार का मंशा अच्छी नहीं है। अभी देखिए, जैसे आपने कहा कि शासन और प्रशासन का काम है, बरदा थाने में पुलिस मारे जा रहे हैं, वहाँ तोड़फोड़ हुई है, वहाँ पर पता नहीं किस ने से इनकाउंटर करने की ने से कैसे वहाँ पर ला कर रखे थे और गांव वाले घेर लिए। और जब घेर लिए तो वहाँ तोड़फोड़ हुआ, तो उसमें पुलिस भी मारे गए,
तो इससे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो रक्षक जो हमारी रक्षा कर पाएंगे। सुरक्षित नहीं है तो जनता किस तरह से सुरक्षित रहेगी? अभी समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो बुनियादी सुविधाएं, खासकर मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, कि उनके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं कितने हद तक दूर हो पाई है, कितना उनका समाधान हो पाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात हम बुनियादी सुविधाओं की कर रहे हैं। महेनगर विधानसभा क्षेत्र में कितना फायदा सपा सुप्रीमो के इस इलाके का सांसद बनने की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ लोकसभा सीट से वो सांसद है और आजमगढ़ जिले में ये विधानसभा क्षेत्र आता है। क्या आपको लगता है कि जो बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो लाइट, सड़क, पानी जैसी सुविधाएं दूर हुई हैं? जी नहीं, दूर नहीं हुई है। सबसे बड़ी बुनियादी समस्या यहाँ है, एक तो सड़क मार्ग नहीं है, वो बुरी दशा में है। आज तक बालिकाओं के लिए यहाँ एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। एक ITI यहाँ लगभग 86 से है, चलती तो मेहनगर के नाम पर है, लेकिन वो आजमगढ़ मुख्यालय पर स्थित है। मेहनगर के बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है। यहीं के बच्चों को नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं कि मेहनगर में ITI भी है। यहाँ कहीं न उसका भवन है, न फर्नीचर है, न टीचर है, कुछ भी नहीं है यहाँ। और जबकि एडमिशन के लिए जो लिस्ट निकलती है उसमें मेहनगर ITI का भी नाम शामिल रहता है। GDIC नहीं है, मेहनगर विधानसभा के लिए धोखा है। उद्योग के नाम पर मेहनगर में कुछ भी नहीं है। जो अभी बीजेपी नेताजी ने कहा CO सर्किल की बात, वो यहाँ आज भी नहीं है, वो वहीं है, लालगंज ही जाना पड़ता है। PGI जो हमारे यहाँ सुविधा के लिए तो ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जिंदा आदमी भी शायद वहाँ तक जाते जाते मुर्दा हो जाएगा, इतनी खराब स्थिति है सड़क की। हाँ, कहना ये है सामने कि इसके पहले यहाँ 3 मरतबा कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और जितना भी आप प्रगति का खाका देख रहे हैं ना, उनका बनाया हुआ है। सपा भी नहीं बना पा रही है, न बहुजन बना पा रही है, न भाजपा को बनाने कोई सवाल है नहीं। समझे आपकी नहीं है। जहाँ तक मुलायम सिंह की बात है, काम तो कुछ हो रहा है, लेकिन गुणवत्ता उसका सही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ हाँ खाली हाँ, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र है। जनता पूरे आशा के साथ उनको सांसद बनाई, लेकिन आज यहाँ की जनता जो देख रही है, माननीय मुलायम सिंह का क्षेत्र है, 12 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। उनका घोषणा केवल कागजों पे हो रहा है, कार्य कागजों पे हो रहा है। रोड जो है एकदम खंडहर बना हुआ है, शायद बरसात होगी तो उसमें धान की रोपाई हो जाएगी। यहाँ का सपा का विधायक किसी कारणवश कोई मरीज अगर वो हार्ट का पेशेंट है, उसका ऑपरेशन करवाना है, अगर उसके यहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो 5000 रुपये मांगा जाता है पेड का लिखाई कि हम चीफ मिनिस्टर को देंगे। लेटर लिखने का 5000 रुपया। और रही बात भाजपा के लोगों ने कहा कि भाजपा की शिकायत, भाजपा की सरकार जब थी माननीय कल्याण सिंह के जमाने में मेहनगर कस्बे में जामिया इस्लामिया स्कूल जो प्राइमरी का है, हमारी भाजपा गवर्नमेंट ने दी है। गवर्नमेंट भाजपा की रही है, जो मुसलमानों के लिए हित के काम की है। और सारी सड़कें देख रहे हैं भाजपा के रिज्यूम में हुआ। कोई काम किया है बीजेपी ने? अभी बताइए। कोई काम नहीं किया। जब भाजपा आती है भय बढ़ जाता है, समझे आपकी नहीं। कौन सा काम नहीं, कौन सा काम किया ये बताइए आप। कौन सा काम किया बीजेपी यहाँ हुई है? तो एक माइनॉरिटी की विद्यालय आरोप आपके ऊपर लगाया कि पर्चा लिखने के विधायक साहब के 5000 रुपये लग रहे हैं। अब इसके विषय में तो हमको नहीं, हमारे संज्ञान नहीं है कि ऐसी कोई जानकारी आई थी कि पैसे लिए जाते हैं? मैं तो ये मुझको नहीं पता है, लेकिन लोगों द्वारा मैं भी सुना हूँ इस बात को। सुना हूँ लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। लोगों 2000 हैंडपाइप लिखने के लिए 2000 रुपये और वो 5000 रुपये। इसी तरह उनका जो भी लेटर पैड बनता है, लेटर पैड पर जो कुछ भी लिखवाना होता है, कुछ न कुछ दक्षिणा देनी ही देनी होती है। फीस उसकी निर्धारित। हाँ, फीस यहाँ तक कि न जिस सरकार का SDM लेखपाल चपरासी कानून को सब घूसखोर हो, 100 रुपया SDM लेता हो घूस, उस सरकार की बात छोड़िए। हम तो यही कहेंगे कि इन सरकारों में सिर्फ घूसखोरी, कमीशन खोरी, चोरी, डकैती, कत्ल, बलवा, इन्हीं का विकास हुआ है। बाकी निर्माण या विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है यूपी में या मेहनगर में, वो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। उसे ये सब सजो के भी नहीं रख पा रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? यही कह रहे थे कि आज 27 वर्षों से कांग्रेस नहीं है, और 27 ऑफ कोर्स नहीं 27 वर्षों से ये सब पार्टियां हैं। केंद्र में तो लगातार 10 साल रही, तमाम घोटाले उनके नाम आ गए। अगर 27 साल यहाँ रहती तो क्या होता? तमाम चीजें कांग्रेस ने आपको, हमको, यूपी को, मेहनगर को दिया। जैसे घोटाला कहीं नहीं दिया। जैसे हमने मनरेगा दिया, जो 2G नहीं,
मनरेगा दिया हमने, सुना आरटीआई। आप कह रहे हो कि घोटाला होते रहे। हाँ। साहब हमारी एक ही इच्छा है कि वाराणसी से लेकर के और गोरखपुर तक बड़ी रेलवे लाइन होना चाहिए। ये घोषणा भी हो चुका है, इसको पुनः जो है लागू किया जाए और बनवाया जाए, हमारी इच्छा है। रेल लाइन की बात है और आप कह रहे हैं घोषणा हो चुकी है तो फिर तो हो ही जाएगा। भाई साहब रही बात माया मुलायम की, माया मुलायम दोनों एक ही है। एक उघार के पैसा ले रहा है, एक धोख के ले रहा है। शिक्षा का स्तर एकदम गिरता जा रहा है, दोनों में खुलेआम नकल हो रही है। लड़के जो पढ़ रहा है वह भी पास है, जो नहीं पढ़ रहा है वह भी पास है। जो नहीं पढ़ रहा है बल्कि उसका 80% है, जो पढ़ रहा है उसका 60% है। जी हाँ, खाली नकल का बोलबाला है ये दोनों का, दोनों के राज में। मास्टर हो गई, स्कूल देखे ही नहीं, मास्टर बन गए। स्कूल गए मास्टर गए। यही है। सपा और बसपा की सरकार जो है दोनों एक ही जैसी हैं। सारे में गुंडागर्दी, अपना डेवलपमेंट यही है उनका। विकास के नाम पे समाज का विकास कोई नहीं, अपना विकास होना चाहिए। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर इस बार आपके हिसाब से प्रत्याशी चेंज हो जाता है तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप यहाँ की जनता के लिए अगली बार चुनने पर पूरा करवाएंगे? ऐसा है, अब यह तो गवर्नमेंट की जो ये एजेंडा बिंदु रहेगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। एजेंडा तो आप यहाँ से बताओगे ना अपनी गवर्नमेंट को कि इस क्षेत्र में ये है। हम बताएं, अग्रिम 2017 निर्वाचन में अगर प्रत्याशी यहाँ बदला जाता है तो गवर्नमेंट यह हमारी सरकार का, हमारे नेतृत्व का जो एजेंडा रहेगा उसके अनुसार कार्य होगा। चलिए, मतलब यहाँ के हिसाब से एजेंडा नहीं रहेगा, अपने लखनऊ के हिसाब से एजेंडा को पूरा करेंगे। मैं आपसे अंतिम सवाल कि अगर आपका प्रतिनिधि आता है तो कौन से मुद्दे यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से आप उठाएंगे जो पूरा करने की कोशिश करेंगे? अब मुद्दा तो यही है, बिजली, पानी, रोड, ये तो करना ही करना है। मांगे तो करेंगे ही, और रहें तो करबे किए, फिर आएंगे फिर करेंगे। फिर हमारी अशरफ मोहम्मद सरकार भी बनने जा रही है। भाई साहब, सबसे पहले हमारा, अगर हमारे पार्टी का कोई प्रतिनिधि जीतता है तो सबसे पहले यहाँ खस्ता हालत जो रोड है, सारे रोड को व्यवस्थित किया जाएगा। और जो पानी सिंचाई के जो साधन यहाँ पूरे प्रचुर मात्रा में नहीं है, दूर तक पानी नहरों का नहीं पहुँच पाता है, उसको व्यवस्था देने का प्रयास किया जाएगा कि दूर तक सिंचाई का काम हो सके। ये हम इस क्षेत्र का हमारा मुद्दा यही रहेगा, बिजली पानी का मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा अभियान रहेगा। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। सपा बसपा के शासन में बहुत से ब्रिलियंट लड़के बैठे पड़े हैं और नकल के भरोसे सारे बच्चे पास हो जाते हैं। मेरिट के आधार पर उनको नौकरी मिलती है। हमारे गरीब बच्चे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे ब्रिलियंट हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो नौकरी के लिए घर बैठ जाते हैं हार मान के। हमारा पहला मुद्दा ये होगा अगर हमारी सरकार। चलिए, इस कुछ एक किस्सा कुर्सी का मैं फिलहाल इतना ही, क्योंकि मेहनगर में अगर बात करें तो बुनियादी जो सुविधाएं उनका तो अकाल है ही है, लेकिन साथ ही योग्यता को भी सरकार में नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तरह की बात इस चर्चा में सामने आई है। फिलहाल इतना ही, हमारे ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, मेहनगर।